Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ क्लास 10 पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का टॉपिक है फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके अंदर 4 फिज़िकल फीचर्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। कौन कौन से? माउंटेन, प्लेटीज, प्लेन्स एंड डिजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरियाज़। ठीक है ना, रेगिस्तान, मैदान, प्लेटीज, पहाड़ हमारे पास पाकिस्तान के अंदर फिज़िकल फीचर्स हैं। सबसे पहले हम माउंटेन्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, माउंटेन्स क्या होती हैं हमारे पास? माउंटेन्स हमारे पास 2 हिस्सों में कन्वर्ट किए गए हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कौन कौन से हमारे पास हैं? नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के अंदर हिमालयाज़ हैं। ठीक है ना, हिमालयाज़ हमारे हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे पास। फिर सब हिमालयाज़ जो कि सियालकोट में हैं। फिर उसके बाद जो है लेज़र हिमालयाज़ जो कि पीर पंजल माउंटेन रेंज जिनको कहा जाता है, जो कि सवालिक में है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज जो भी पीर पंजल एंड कराकोरम रेंजेस में है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आते हैं लद्दाख की माउंटेन रेंजेस। ठीक है ना, फिर उसके बाद आते हैं कराकोरम माउंटेन रेंज। कराकोरम माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट के अंदर है जो कि ग्रेट हिमालयाज़ के साथ है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद इसको K2 भी कहा जाता है। K2 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है ना, K से कराकोरम और 2 से सेकंड कराकोरम पीक। ओके स्टूडेंट्स, फिर इम्पोर्टेंस क्या है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन की? इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमें हमारे पाकिस्तान को नेचुरल ब्यूटी देते हैं। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में पाकिस्तान को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, फिर जब देखें सर्दियाँ होती हैं हमारे पास तो क्या होता है हमारे पास कि हमें सर्दियों से बचाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है ना जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारे जो तमाम माउंटेन्स हैं वो स्नो से भर जाते हैं और ये जो है काफ़ी दिलकश मंज़र होता है, जो कि मैंने यहाँ एक पिक्चर से कैप्चर किया हुआ है। ये पिक्चर्स मैंने गूगल से ली हैं, सो ये रियल नहीं है मेरे पास। अब आई डोंट नो कि ये रियल है भी या नहीं, लेकिन ये इस तरीका कुछ मंज़र होता है माउंटेन्स का। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो वो जो है ना क्या हो रहा होता है उनके अंदर, वो जो है बर्फ़ जम जाती है उनके अंदर। फिर जब गर्मियाँ आती है तो वो मेल्ट होती है, वो नज़ारा देखने वाला होता है और पानी भी हमारे पास आ रहा होता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास माउंटेन्स के अंदर 80% फॉरेस्ट है हमारे कंट्री का और 4.5 जियोग्राफिकल एरिया है हमारे पास फॉरेस्ट का। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाता है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन, यानी हमने नॉर्थ ईस्ट माउंटेन पढ़ ली है। अब नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन जिनके अंदर हिंदू कश आता है जो कि वेस्ट कराकोरम में, यानी एक कराकोरम है उसके जो है वेस्ट में क्या है कि ये हिंदू कश है। फिर उसके बाद जो है ना ये अफ़गानिस्तान में है। ठीक है ना, फिर ये भी जो है ना हाईएस्ट पीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये हमारे पास कोह सेफ्ट रेंज जो कि खैबर पास और जो है कुरम पास के बिल्कुल साथ में है, बीच में है। ठीक है ना, मतलब एक तरफ खैबर पास है, एक तरफ कुरम पास है, बीच के अंदर ये जो है ना रेंज आती है। ठीक है ना, फिर है हमारे पास वज़ीरिस्तान हिल जो कि देखें अब कुरम हिल जहाँ ख़त्म हुई, फिर उसके देखें पहले आई बस खैबर पास, फिर ये पीक आई हमारे पास रेंज आई, फिर उसके बाद कुरम पील आई, फिर हमारे पास वज़ीरिस्तान हिल आई और फिर गोमल पास आया हमारे पास। ठीक है ना, ये भी जो है ना हमारे पास हिल्स हैं। और फिर उसके बाद जो है ना जब हमारे पास गोमल पास के बाद जो है ना हमारे पास साउथ रिवर गोमल के अंदर सुलेमान रेंज है हमारे पास। ठीक है ना, जिसे हम तख्त सुलेमान पीस भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास केथर जो है ना रेंज है जो कि साउथ सुलेमान रेंज या तख्त सुलेमान के साउथ के अंदर ये पाई जाती है। फिर उसके बाद प्लेटीज़ क्या होता है? हमारे पास 2 प्लेटीज़ हैं, द पोटवार प्लेटी और द बलोचिस्तान प्लेटी। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या होता है प्लेटी? हम किसको कहते हैं? द प्लेटी लाइज बिटवीन द रिवर इंडस एंड झेलम। ठीक है ना, द पोटवार प्लेटी कहाँ पे है? इंडस और झेलम के बीच में है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑयल एंड अदर मिनरल्स आर फाउंड वेरियस प्लेसेस ऑफ द एरिया। फिर द सॉल्ट रेंज स्टार्ट द जगलैंड झेलम एंड स्प्रेड्स अ फ्यू पार्ट्स ऑफ मियाँ वाली। ओके, फिर इसमें बलोचिस्तान प्लेटी किथर यहाँ पे हमने जो रेंज ऊपर पढ़ी किथर रेंज जो है नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो हमने किथर रेंज स्टूडेंट्स पढ़ी, ये किथर रेंज के ही बिल्कुल जो है ना वेस्ट में है।
और इसे किथर रेंज की वेस्ट में है, साउथ के अंदर किथर रेंज की तख्त सुलेमानी है, और फिर जो है ना वेस्ट में ये बलूचिस्तान प्लेटी है। ओके, फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास प्लेन्स आ जाते हैं। अच्छा, अब प्लेटीज़ होती कैसी है, हमारे पास छोटे छोटे पहाड़ों को हम प्लेटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। अब जिन पे घर वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे एक कैप्चर ये है हमारे पास प्लेटीज़ की, छोटे छोटे पहाड़ हैं जिन पे घर भी बनाए गए हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो और ये दोनों माउंटेन्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स यानी मैदान। अब प्लेन्स हमारे पास 3 किस्म के हैं, अपर इंडस प्लेन्स, लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा, ठीक है ना। अब अपर प्लेन्स क्या होते हैं, जो हमारे पास ईस्टर्न की तरफ हैं, ठीक है, जहलम, चिनाब और रावी के साथ जो है ये फ़्लो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है लोअर रेंज प्लेन कौन से हैं हमारे पास, जो कि मिठन कोट के साउथ में जो है लाई करते हैं। फिर उसके बाद इंडस डेल्टा है, ठीक है ना। फिर ये जो है कहाँ पे होता है, ये जो है जर्नी टूवर्ड्स द अरबियन सी, यानी कि ये इंडस डेल्टा निकल के अरबियन सी से मिल जाता है, ठीक है ना, ठट्टा के करीब जाके। फिर उसके बाद जो है हमारे पास द डेजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरियाज। अब साउथ ईस्ट ऑफ कोस्टल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो साउथ ईस्ट है ये जो है कवर है किससे, रोलिंग एंड ड्यूनस। रोलिंग एंड ड्यूनस से कैसे कवर है, अब मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ये रोलिंग हुए हुए हवा की वजह से हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ये डेजर्ट हैं। फिर उसके बाद हमारे पास थल डेजर्ट आते हैं एक। थर्ड डेजर्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में लोकेटेड है। फिर उसके बाद है चोलिस्तान डेजर्ट, ठीक है ना। फिर ये बावलपुर रीजन में ये जो है ये लोकेटेड है। इंडिया में इसका आधा पोर्शन जो है ना इंडिया में भी लोकेटेड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर एंड नारा डेजर्ट है हमारे पास, जो कि खैरपुर के बॉर्डर पे मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ जाते हैं, थर पारकर, उमरकोट, सांगन इन सिंध, ठीक है ना। थर एंड नारा डेजर्ट सिंध के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद चगाई एंड खारान डेजर्ट। फिर ये बलूचिस्तान के डेजर्ट हैं। अब बलूचिस्तान के डेजर्ट्स में से एक ये बलूचिस्तान के हैं, ठीक है ना, ये जो है ना बलूचिस्तान के डेजर्ट्स हैं, ठीक है। अब कोस्टल एरियाज़ के कौन से होते हैं, साहिली इलाके, यानी प्लेन्स हों लेकिन किसी समंदर के साहिल पे हों, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी साहिली इलाके। यहाँ पे साइड में आपको ये प्लेन्स हैं सारे, ठीक है ना, ये सारे प्लेन्स हैं, लेकिन यहाँ पानी है, ठीक है ना, यानी कोई रिवर या समंदर वगैरह है हमारे पास, तो इन्हें हम कहते हैं कोस्टल एरियाज़। मैंने पिक्चर्स इसलिए साथ साथ डाली ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हमारे पास प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, यानी पूरे पूरे मैदान होते हैं, और फिर ये पहाड़ होते हैं हमारे पास। ये तमाम पिक्चर्स मैंने ख़ुद से ऐड किए हैं क्योंकि PDFs आप लोगों को पता है कि मैं ख़ुद बनाती हूँ। सो आप लोगों को उम्मीद है कि पिक्चर्स में बहुत देखने में मज़ा आया होगा, ओवरव्यू भी हो गया होगा और मज़ा भी आया होगा, और हमारी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इन्जॉय कर सकें। तो मैंने वीडियो बहुत छोटी सी थी और मैंने बहुत जल्दी चलने की कोशिश की ताकि आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो और मज़ा आए पढ़ने में। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के क्लाइमेट की बात करेंगे। सो आप लोगों ने वेट करना है कल तक का। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।